बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होम्योपैथी एंड साइकोलॉजी में आज हम एक इमोशनल मामला डिस्कस कर रहे हैं। बहुत सारे पेशेंट्स बताते हैं या उनके फैमिली मेम्बर्स बताते हैं, ये कोई पुरानी बात को पकड़ के बैठ जाता है या बैठ जाती है और डिस्कस किया जाता है जिसको ना अंडू किया जा सकता है। बहुत दफ़ा तो उसमें किसी का कोई हिस्सा भी नहीं होता और उन लोगों को याद भी नहीं होता, मगर ये डिस्कस करे जाएगा या करे जाएगी। बिलअमूम फ़ीमेल्स के इशू में ये अहम तरीन इशू होता है कि उनको माज़ी के बहुत सारे तकलीफ़ देह मामलात से वास्ता पड़ा होता है। तो वो सोचते रहते हैं, यूँ ना होता तो यूँ होता, उसने मेरे साथ यूँ किया था, इसने मेरे साथ यूँ किया था। ये सोच ना सिर्फ़ अंदर होती है बल्कि बाहर डिस्कशन में भी आई रहती है। मसलन जब हम नए-नए आए थे, फ़लाँ जगह गए थे, तो आपने उसके सामने मेरी बेइज़्ज़ती कर दी थी। आपने मेरे माँ-बाप को उस वक़्त ये क्यों कह दिया था? और उस वक़्त तो मैं बिल्कुल नया-नया था या नई-नई थी, तो आपको कुछ मेरा केयर करना चाहिए था, मेरा साथ देना चाहिए था, मेरी इस तरह बेइज़्ज़ती हुई, उस तरह बेइज़्ज़ती हुई। ये मामलात 20 साल पुराने भी हो सकते हैं, 30 साल पुराने भी हो सकते हैं, 2 साल पुराने भी हो सकते हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि वो अनडू नहीं हो सकते। ये डिस्कशन या इलाज के लिए पेशेंट हमारे पास नहीं आते। पेशेंट अपने और मसाइल के लिए आते हैं, मसलन कमर दर्द है, खांसी है कि जा नहीं रही, गला ख़राबी है, बहुत दिक्कत है, मोटापे का मसला है शदीद किस्म का, जिन लोगों का पेट वाज़े बढ़ा हुआ होता है और टाँगें बहुत पतली होती हैं, उनकी भी यही इलाज है। कुछ लोगों को रात को पसीना बहुत आता है, यानी इश्यू कुछ और होते हैं जिसके लिए वो आते हैं। केस डिस्कशन के दौरान जब हम पूछते हैं और कोई मसला, कोई ऐसा ऐसा मसला तो नहीं है, कोई ऐसी बात तो नहीं है जो दिन रात आपको तंग करता हो, जो आए दिन परेशान करता हो, जिसकी सोचें आपको डिस ईज़ करती हों, तो फिर वो खुद पेशेंट बताता है या उसके फैमिली मेम्बर्स बताते हैं कि ये बहुत करता है या ये बहुत करती है बात। तो ऐसे लोगों की दवा हम डिस्कस कर रहे हैं और उसका मैं पहले होम्योपैथिक लिटरेचर में रूब्रिक और अलामत को आपके सामने पेश करता हूँ, उसके बाद दवा और उसका तरीका डिस्कस करते हैं। होम्योपैथिक लिटरेचर में रेपर्टरी में माइंड चैप्टर के अंदर है कंप्लेनिंग, कंप्लेनिंग के अंदर है ऑफेंसेस, ऑफेंसेस के अंदर है लॉन्ग पास्ट, यानी वो कुछ जो कभी बुरा लगा था, पुराना, बहुत पुराना बुरा लगा था, उसकी कंप्लेंट और शिकायत जारी रहती है। वो दिल दिमाग में है, वो पेंच करता रहता है, वो फंसा हुआ है, उसकी तकलीफ़ अंदर है और उसके असरात फिर बॉडी पे, जिस्म पे पड़ते ही हैं। इसी रूब्रिक और अलामत को और एंगल से देखते हैं। माइंड चैप्टर के अंदर है एंगर, और एंगर के अंदर है पास्ट इवेंट्स, पास्ट इवेंट्स के अंदर है अबाउट, यानी जो कोई पुराना वाक़या था, इश्यू था, जो गुज़र चुका, हो सकता है उन लोगों को भी पता ना हो जो उस इवेंट में शामिल थे, जिन्होंने कुछ किया था, मगर इनके दिल दिमाग में वो जब ख़्याल आता है, तो उससे गुस्सा शदीद उबल पड़ता है। और गुस्सा उन्हीं के सामने करना है या अपने बच्चों के ऊपर उतारना है, सोच आते ही गुस्सा हो जाता है और वो अनडू नहीं हो सकता। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की जो सबसे अहम तरीन खूबी है, होम्योपैथिक तरीका इलाज की जो सबसे अहम तरीन खूबी है, जो मुझे फैसिनेट करती है, वो ये है कि इसमें हम पीछे जा सकते हैं। बाकी तरीका इलाज में बिलअमूम ये होता है कि क्या हुआ, होम्योपैथी में हम ये देख सकते हैं कि क्यों हुआ। होम्योपैथिक लिटरेचर में ऐसी-ऐसी मेडिसिन्स हैं, ऐसा-ऐसा तरीका है कि आप पीछे जाके उस गम को, गुस्से को, परेशानी को, जो अंदर मुतवातिर पिंच करता रहता है, उसको अनडू नहीं किया जा सकता। होम्योपैथिक तरीका इलाज से आप उसको खुरच के बाहर फेंक देते हैं। अगली दफ़ा पेशेंट कहता है, नहीं, वो बात मुझे अब उस तरह तंग नहीं करती जिस तरह पहले करती थी। मैंने सोच लिया इसका क्या फ़ायदा बात करने का। आप भी तो कह रहे थे कि आपकी दवाई बीमारियों की, तकलीफ़ों की वजह वो हो सकती हैं, तो वो इंसान वाज़े तौर पर उससे निकल आता है। तो ऐसा मरीज़ जो है जिसको ये बात फँस गई हो कि ये उस वक़्त यूँ हुआ था, इस वक़्त ये हुआ था और उस पास्ट में
واضح طور پر اپنے آپ کو ڈسٹرب کرتا رہے سوچ سوچ کے، غصہ ہو، کمپلیننگ ہو، شکایت ہو، تو اس کی دوا ایک ہے: کلکیریا کاب۔ کلکیریا کاب کا پیشنٹ عام طور پر اپنے پرانے واقعات کو اس لیے ڈسکس کرتا رہتا ہے اب آ کے، کیونکہ اس کے پاس اتنی جرت طاقت نہیں ہوتی کہ وہ کھل کے اس موقع پہ اپنے معاملات کو بتا سکے۔ یعنی اس وقت وہ شیل میں ہی ہوتا ہے، اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنی بات کو ادھر ہی نبیڑ دے۔ بھئی کیوں ایسی بات کر رہے ہو؟ آپ کو جرت کیسی ہوئی میرے متعلق ایسی بات کرنے کی؟ خبردار جو ایسی بات کی، یا کوئی بھی بات کرنی ہو سمجھا کے بتا کر۔ یہ جرت نہ ہونے کی وجہ سے وہ دل دماغ میں رکھتا ہے، جو ہی پھر اس کو موقع ملتا ہے یا جب جب اس کو پھر یہ چیز تنگ کرتی ہے تو وہ سامنے لے آتا ہے، اور وہ ٹینشن جاری رہتی ہے، مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ پھر بھی اگر آپ سمجھا بھی دیں، معذرت بھی کر لیں، معافی بھی کر لیں، پھر بھی یہ ٹینشن جاری رہتی ہے۔ کلکیریا کاب 200 10 قطرے صبح اور 10 قطرے رات 10-12 دن دینے سے یہ کیفیت بھی ٹھیک ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ بہت سارے غم، پریشانی اور غصے کے جو معاملات ہیں جو اندر تکلیف دے رہے ہیں، وہ بلڈ پریشر بڑھا رہے ہو سکتے ہیں، وہ شوگر لیول کو بڑھا رہے ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے ویٹ کو بڑھا رہے ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ ٹینشن میں رہتے ہیں، ڈسٹربنس میں رہتے ہیں، ایموشنلی امبیلنس رہتے ہیں۔ ایموشنل مسائل جو ہیں وہ بہت سیریس ہوتے ہیں، اور فزیکل جسمانی معاملات پہ ان کا اثر بڑا گہرا، واضح اور کلیئر ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنے جب بھی ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جائیں، فزیکل مسئلوں کے ساتھ ساتھ ہر اس مسئلے کو بھی ڈسکس کریں جو آپ کو ڈسکمفرٹ میں لے جاتا ہے، جو آپ کو ڈس ایز کرتا ہے۔ ہر وہ چیز جو آپ کو ڈسکمفرٹ کرتی ہے، ڈس ایز کرتی ہے، ڈسٹرب کرتی ہے، اور اس کا کوئی پیٹرن ہے، وہ بیماری ہے، اس کا علاج ہونا چاہیے۔ پروردگار ہم سب کو اپنی امان میں رکھے۔ شکریہ۔